ओम शांति। आज की तारीख है 23 अक्टूबर 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 26 नवंबर 1981। मुरली का सार, सहयोगी ही सहज योगी है ना। सहयोग भी कई तरह का होता है ना। मनसा वाचा कर्मणा, ब्राह्मणों का कैसे कैसे सहयोग हर एक चीज का मिलता है। तो ब्राह्मण सहज योगी कैसे बनते हैं, तो ब्राह्मण कैसे सहयोग देते हैं और फिर कैसे वरदान में सहज योगी भव का वरदान लेते हैं। हर एक चाहता है ना, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, है ना, मैं भी सहयोग देना चाहता हूँ। तो सहयोग भी बहुत तरह का होता है। तो वो सहयोग कौन कौन सा है और वो सहयोगी कौन बनता है और उसे ये वरदान फिर मिलता है सहज योगी का। तो सहयोगी ही सहज योगी। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी, राज ऋषि, भविष्य में राज्यवंशी बच्चों को देख रहे हैं। सभी सहज योगी अर्थात राज ऋषि हो, बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय पर विशेष वरदान कौन सा देते हैं? सहज योगी भव। कौन सा वरदान देते हैं? सहज योगी भव। ये वरदान अनुभव करते हो? योगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन सहज योगी सिर्फ संगम योगी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। योगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन सहज योगी सिर्फ संगम योगी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो, क्योंकि वरदाता बाप का वरदान है। क्योंकि वरदाता बाप का वरदान है। क्या वरदान है? सहज योगी। योगी तो बहुत बने, लेकिन सहज योगी ये वरदाता बाप का वरदान है। ब्राह्मण बने अर्थात इस वरदान के वरदानी बने। हम सब ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण बने अर्थात इस वरदान के वरदानी बने। सबसे पहले जन्म का वरदान यही सहज योगी भव का वरदान है। सबसे पहला जन्म का वरदान यही है। क्या वरदान है? सहज योगी। तो अपने आप से पूछो, वरदानी बाप, वरदानी समय और आप भी वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। अपने आप से पूछो, वरदानी बाप, वरदानी समय और आप भी वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। इस वरदान को सदा बुद्धि में याद रखना। इस वरदान को, वरदान क्या है? सहज योगी भव। इस वरदान को सदा बुद्धि में याद रखना। यह है वरदान को जीवन में लाना। अगर आपको याद है ये वरदान, तो आप इसे जीवन में ले आएंगे। वरदान क्या है? सहज योगी। क्या वरदान है? सहज योगी। इस वरदान को सदा बुद्धि में याद रखना। यह है वरदान को जीवन में लाना। तो ऐसे वरदान को सदा प्राप्त की हुई आत्मा, प्राप्ति स्वरूप आत्मा समझते हो कि ये सहज योगी भव का वरदान मिला हुआ मुझे। कौन सा वरदान मिला बाबा से? सहज योगी। सहज योगी का वरदान मिला है। तो ऐसे वरदान को सदा प्राप्त की हुई आत्मा कि मुझे ये वरदान सदा प्राप्त है, प्राप्ति स्वरूप आत्मा समझते हो? वह मेहनत भी करनी पड़ती है। सदा वरदानी आत्मा हो
सदा वरदानी आत्मा हो, माना वरदानी आत्मा, माना ये वरदान आपको महसूस होता अपने आप में। इस वरदान को सदा कायम रखने की विधि जानते हो कि ये वरदान आप ही के पास रहे। वरदान दिया बाप ने जन्म मिलते ही, क्या? सहज योगी भव का। अब ये बुद्धि में अगर याद रहेगा तो स्वरूप में आएगा। तो क्या सदा याद रहता है? कौन सा वरदान? सहज योगी। तो क्या इस वरदान को सदा कायम रखने की विधि जानते हो कि सदा कायम रहे? माना ये वरदान सदा याद रहे, कायम रहे। कौन सा वरदान? सहज योगी का। सहज योगी का वरदान आप में सदा कायम रहे, कभी आपको ऐसी कठिनाई का अनुभव ना करना पड़े, कभी ऐसी मेहनत ना लगे। तो उसकी विधि जानते हो कि कैसे कायम रखा जाता है? किसी भी चीज को अगर बचाना है तो उसकी एक विधि होती है, ठीक है? कोई भी चीज को अगर बचाना तो उसकी कोई विधि होती है ना, कि उसको बचाने के लिए ये चीज यूज की जाए, ये वाली विधि अपनाई जाए, ठीक? तो अब ये वरदान मिल गया, अब ये वरदान कायम रहे, इसकी भी कोई विधि होती होगी। वरदान मिला जन्म से, ब्राह्मण जन्म मिला, वरदान मिल गया, क्या? सहज योगी भव। अब ये सहज योगी भव का वरदान कायम रहे, इसकी कोई विधि होती होगी, वो जानते हो? सबसे सहज विधि कौन सी है, जानते हो ना? सदा सर्व के और सेवा में सहयोगी बनो। सदा सर्व के और सेवा में सहयोगी बनो। सर्व के सहयोगी और सेवा में सहयोगी। जब सेवा मिले तो सहयोगी बन खड़ा होना चाहिए। हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। सहयोग देना जिसे कहते हैं। सदा सर्व के और सेवा में सहयोगी बनो, तो सहयोगी ही सहज योगी है। तो सहयोगी ही सहज योगी है, जो सहयोग देना जानते हैं। कई ब्राह्मण आत्माएं सहज योग का अनुभव सदा नहीं कर पाती। कई ब्राह्मण आत्माएं सहज योग, माना ये योग बहुत सहज है, इसका अनुभव सदा नहीं कर पाती। योग कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, इसी क्वेश्चन में अब तक भी है। योग कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, इसी क्वेश्चन में अब तक भी है। सहज योग में क्वेश्चन नहीं होता है। सहज योग में क्वेश्चन नहीं होता है। साथ साथ वरदान है। वरदान में मेहनत नहीं होती है। मतलब आपको वरदान मिल गया तो वरदान में मेहनत नहीं होती है। और योग कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो है क्या? सहज योगी। सहज योग में क्वेश्चन नहीं होता है, साथ साथ वरदान है, वरदान में मेहनत नहीं होती है। और सहज सदा स्वतः ही रहता है, अर्थात सहज योगी वरदानी आत्मा स्वतः निरंतर योगी होती है। सहज योगी वरदानी आत्मा, यहाँ वरदानी आत्मा का अर्थ है कि उसे जो वरदान मिला है वो स्वरूप में है, अपने लिए। सहज योगी वरदानी आत्मा जिसे वरदान मिला हुआ है स्वतः निरंतर योगी होती है। नहीं रहते इनका कारण, सहज योग में नहीं रहते, इनका कारण प्राप्त हुए वरदान को व ब्राह्मण जन्म की इस अलौकिक गिफ्ट को संभालना नहीं आता। वरदान आपको मिल गया सहज योगी का, आप अगर सहज योगी नहीं रहते हो तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि आपको याद नहीं है, आपको मिली हुई गिफ्ट आप संभाल नहीं पा रहे हो। प्राप्त हुए वरदान को व ब्राह्मण जन्म की सालों की गिफ्ट को संभालना नहीं आता। स्मृति द्वारा समर्थी रखने में अलबेले बन जाते हो।
स्मृति माना याद भी तो रहना चाहिए कि मुझे क्या वरदान मिला है, सहज योगी। तो स्मृति द्वारा समर्थी, अगर आपको याद है तो उसकी क्या आएगी आपके अंदर, समर्थी। स्मृति द्वारा समर्थी रखने में अलवेले बन जाते हो। नहीं तो ब्राह्मण और सहज योगी ना हो तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या रही? ब्राह्मण और सहज योगी ना हो तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या रही? वरदानी होते भी सहज योगी नहीं तो और कब बनेंगे? माना आपको वरदान भी मिला हुआ है, जीवन भी ऐसा है ब्राह्मण जीवन, फिर भी आप सहज योगी नहीं, अगर अभी नहीं तो कब बनेंगे? ये नशा और निश्चय सदा याद रखो, ये हमारा जन्म का वरदान है। जन्म से मिला हुआ ये वरदान है क्या? सहज योगी। और इसकी विधि है सहज योगी रहने की, सहयोगी। सदा सर्व के प्रति, सेवा के प्रति क्या? सहयोगी। तो क्या रहेंगे? सहज योगी। अब ये सहज योगी भव का वरदान याद रहना बड़ा जरूरी है। याद रहे तो समर्थी आए, समर्थी आए तो हर विपदा अपने आप टल जाए, तो ऑटोमेटिकली सहज योगी हो जाएंगे। और ये भी याद रहना चाहिए कि हमारा जन्म का वरदान है ये। इसी वरदान को सर्व आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। आपको वरदान मिला हुआ है ना, वरदान किस लिए मिलता है? एक अपने लिए, एक दूसरों के लिए भी। तो अपने लिए भी लगाओ, दूसरों के लिए भी लगाओ। इसी वरदान को सर्व आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। सेवा में सहयोगी बनना, यही विधि है सहज योगी की। सेवा में सहयोगी बनना। सेवा है, सेवा दिखाई पड़ रही है और उस समय आप सहयोग देते हो, तो ये क्या विधि हो जाती है? सहज योगी। कोई सेवा है उसमें आपने सहयोग दिया तो आपका योग ऑटोमेटिकली लगा रहेगा। आप अनुभव करके देख लेना, जब भी आप सेवा करते हो तो बाबा के साथ आपका माना जोड़ एकदम नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वरदान है आपके पास सहज योगी का, और उस वरदान को रखने की विधि है सहयोगी बनना। से सेवा में सहयोगी बनना, यही विधि है सहज योगी की। अमृत वेले से लेकर सहयोगी बनो। अमृत वेले से लेकर सहयोगी बनो। अब अमृत वेला तो आप अपने लिए करते हो, उसमें कैसे सहयोगी बनोगे? है ना? अमृत वेले से लेकर सहयोगी बनो। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य एक शब्द रखो कि सहयोग देना है। सारे दिन की दिनचर्या का एक मूल लक्ष्य रखो। आपने ये लक्ष्य ही रख लिया कि मुझे तो सहयोग देना है, मुझे सहयोग देना है। माना इतनी निर्माणता से, इतनी नम्रता से आप सहयोग दो कि दूसरे के दिल से दुआ निकले, तो आप उस दुआ से आपका सहयोग नेचुरली लगा रहेगा। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य एक शब्द रखो कि सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मनाकर बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन। सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। आत्माओं की वृत्ति का परिवर्तन करना है और वायुमंडल को चेंज करना है, इसके लिए क्या बनो? सहयोगी बनो। माना जब आप बाबा की याद में बैठो तो ये वायुमंडल फैलाओ, ऐसा कार्य करो, क्योंकि बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ, मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो। बीज के द्वारा आप बीज के साथ कंबाइंड हो गए और इसके द्वारा आपने सारे वृक्ष को क्या दिया? रूहानी जल देने के सहयोगी बनो। अभी देखो सहयोग कैसे कैसे देना है वो सुनो, ये वो सुन रहे हो। अमृत वेले क्या करो?
बीज के साथ कंबाइंड हो जाओ, मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर सभी आत्माओं को अपनी शक्तियां, उनकी वृत्तियां बदलने के लिए दो, वायुमंडल बदलने के लिए दो। ठीक है, तो सहयोगी बनो। ये माना योग में भी कैसे सहयोगी बनते हैं, बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो। आप बीज के साथ कंबाइंड हो गए ना, तो माना इतनी सारी टालियां, उनको दो, सहयोग दो, ऐसे वाइब्रेशन फैलाओ, ऐसा संकल्प रचो जिससे सबको पानी मिल जाए, ऐसा रूहानी पानी जिससे सर्व आत्माएं रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो। जैसे किसी आत्मा को अचानक से बैठे बैठे एक अलग सी खुशी का अनुभव होता है। आप सबने अनुभव किया कभी अपने जीवन में? कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक अलग सी खुशी का अनुभव हो रहा है, ऐसे माना उमंग आ रहा है, एक नशा आ रहा है। ऐसे ही सब आत्मा को दो कि वो कहीं भी हो, भले दुखी हो, परेशान हो, लेकिन आपने ऐसा रूहानी जल दिया कि उन्हें बैठे बैठे एक अलग सी शांति, खुशी की अनुभूति होने लगी। आप एक एक आत्मा के पास तो नहीं जा सकते, आप बीज के साथ कंबाइंड होकर पूरे वृक्ष को जल दे सकते हो, क्योंकि जल बीज में ही डाला जाता है तो पूरे वृक्ष को हरा भरा कर देता है। ठीक है, ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना, हर कार्य का लक्ष्य हो सहयोग देना हो। सुन रहे हो ब्राह्मण आत्माएं, कि आपको कितना सहयोग देना सोचो। चाहे आप कहीं पर भी हो, आपके अंदर माना यही शुभ भावना, यही शुभकामना रहे कि मुझे इन आत्माओं को सहयोग देना है। और वो सहयोग भी कैसे? मनसा द्वारा दो। कहीं पर आप वाचा द्वारा नहीं, कर्मना द्वारा नहीं दे सकते हो तो मनसा द्वारा दो, और कहीं मनसा द्वारा आप वो कहीं व्यस्त हो तो कर्मों द्वारा दिखाओ, कहीं वाचा का प्रयोग करके दिखाओ, पर सहयोग दो। ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। चाहे व्यवहार के कार्य में जाते हो, माना कोई सर्विस करता है, कोई बिजनेस में है, कोई व्यवहार के कार्य में जाते हो, प्रवृत्ति को चलाने के कार्य में रहते हो, उसमें भी रहते हो ना अपनी प्रवृत्ति को, ग्रस्त को चलाने के, तो एक दूसरे को सहयोग दो। कैसे सहयोग देंगे? बाबा ने सिखाया ना सहयोग कैसे देना है, तो श्रीमत परमान सहयोग दो। अलौकिक संबंध में रहते हो, जैसे ब्राह्मण परिवार है ना, अलौकिक संबंध में रहते हो, अलौकिक सेवा में रहते हो, जैसे यज्ञ सेवा होती है, अलौकिक सेवा में रहते हो। लेकिन सदा ये चेक करो, लौकिक व्यवहार में भी स्वप्रति व साथियों के प्रति शुभ भावना और कामना से वायुमंडल रूहानी बनाने का सहयोग दो। है ना, वायुमंडल ही ऐसा बना लो आप कि कोई कुछ भी करने वाली आत्मा हो, लेकिन वो उस वायुमंडल के अंदर आते ही भूल जाए सारी बातें। आप ऐसा सहयोग दो उन आत्माओं को, है तो कमजोर ही ना, शक्ति दो उनको को। वो अपनी कमजोरियों के कारण दूसरी जगह फंस गई है, तो आप क्या करो, उनको शक्ति दो। ऐसा वायुमंडल आप बना लो कि दूसरों को ऐसा कोई चिंतन ही ना आए, अशुभ कोई चिंतन ही ना आए, ऐसा वायुमंडल बना लो अपना, अपने अंदर ऐसी शुभ भावना, शुभकामना का वायुमंडल। सुन रहे हो? चाहे व्यवहार के कार्य में जाते हो, प्रवृत्ति को चलाने के कार्य में रहते हो, अलौकिक संबंध में रहते हो, ब्राह्मणों के बीच में रहते हो, अलौकिक सेवा में रहते हो, यज्ञ सेवा में रहते हो, लेकिन सदा ये चेक करो, लौकिक व्यवहार में भी स्वप्रति व साथियों के प्रति शुभ भावना और कामना से वायुमंडल रूहानी बनाने का सहयोग दिया सहयोग। हमने ये वायुमंडल को रूहानी बनाया, इसका सहयोग दिया, ये चेक करो। वह ऐसे ही रिवाजी रीति से, माना साधारण रीति से अपनी ड्यूटी बजा कर आ गए, माना ऐसे तो नहीं कि हाँ जी अब ऊपर ऊपर से किया, अंदर से शुभ भावना शुभकामना रहनी चाहिए। ऐसा किया या ऊपर ऊपर से किया? आप सबका विशेष ऑक्यूपेशन ही है क्या? सहयोग देना। क्या ऑक्यूपेशन है आपका? सहयोग देना। वह कैसे भूल सकते? तो हर कार्य में सहयोगी बनना है तो स्वतः सहज योगी बन जाएंगे। तो सहज योगी तो स्वतः ही बन जाएंगे जब आप क्या करेंगे? सहयोग देंगे। अंदर माना जब शुभ भावना शुभकामना होगी, श्रीमत परमान चलेंगे,
तो सबको नेचुरली अपने आप ही सहयोग मिल जाएगा, और सहयोग देने से क्या हो जाएंगे? स्वतः ही सहज योगी हो जाएंगे, सहज योगी भी स्वतः से हो जाएंगे। कोई भी सेकंड सहयोगी बनने के सिवाय ना हो, कोई भी सेकंड, कोई भी सेकंड सहयोगी बनने के सिवाय ना हो। चाहे मनसा में सहयोगी बनो, मान लो अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता या आपके कर्मों द्वारा हम उसको नहीं दिखा सकते, मान लो कई बार ऐसा होता है, तो चाहे मनसा में सहयोगी बनो, चाहे वाचा से सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है। ठीक है। अब मनसा में कैसे सहयोगी? माना शुभ भावना शुभ कामना रखो, वायुमंडल बना दो। वाचा में कोई इधर उधर फंस रहा हो तो उसको वाचा से समझा दो, अगर वो आपकी बात मानता है तो समझाओ। कर्मना से आप कर्म ही ऐसे करो और दूसरों को दिखाओ कि यानी कि सहयोग कैसे दिया जाता है, आप अपने कर्मों द्वारा दिखाओ। अगर कोई कहीं पे फंस जाए, कुछ ऐसा हो जाए, जाके सहयोग दे दो तो उसके दिल से दुआ निकलेगी और दुआ आपको सहयोगी बना देगी। देखो कितनी माना सरल सी विधि है, क्या? सहयोगी बनो। चाहे मनसा द्वारा सहयोगी बनो, चाहे वाचा से सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है, क्योंकि आप सभी दाता के बच्चे हो, क्योंकि आप सभी दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे सदा देते रहते हैं, तो क्या देना है? सहयोग। क्या देना है? सहयोग। स्व परिवर्तन के लिए भी स्वयं के सहयोगी बनो। अगर खुद का भी परिवर्तन करना है तो उसमें भी स्वयं के सहयोगी बनो। कैसे? माना आपको अपना परिवर्तन करना है ना, कईयों को अपनी बीमारियों से जूझना होता है, यानी अपने आप में ही कहीं वो द्वंद्व में होते हैं। तो अगर आपको परिवर्तन करना अपना, उसके लिए क्या करो? आप भी अपने सहयोगी बनो, अपने भी सहयोगी बन जाओ। वो कैसे? साक्षी बन स्व के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति। माना खुद के लिए भी अच्छा ही सोचो तो आप अपने सहयोगी बन जाओगे। अपने लिए तो अच्छा सोच लो। समझे कितनी गुह्यता है? देखो, हम अपने लिए कभी ऊपर नीचे कुछ भी ऐसे सोचते रहते हैं और सोचते हैं कि हम दूसरों को सहयोग देंगे। जब आप अपना चिंतन ही ऐसा इतना डल है तो दूसरों को सहयोग कैसे दे पाओगे? तो पहले स्वचिंतन के बारे में भी सोचो। और स्वचिंतन क्या है? स्व परिवर्तन आप करना चाहते हो लेकिन आपका चिंतन ही शुभ नहीं है, तो आप अपने भी सहयोगी नहीं। कहा जाता है ना, आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। तो अपने आप को भी सहयोग दो। क्या? शुभ चिंतन की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल बनाने के स्व प्रति भी सहयोगी बनो। अपने लिए भी एक रूहानी वायुमंडल बनाओ। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, सोच अच्छी रखो, अपना चिंतन अच्छा रखो, अपनी वृत्ति अच्छी रखो। तो रूहानी वायुमंडल बनाने के भी स्व के प्रति भी सहयोगी बनो। जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव में सभी को अनुभव करा सकती है, जैसे सर्दी गर्मी, प्रकृति अपना वायुमंडल पर प्रभाव डालती है ना, डाल देती है ना, ऐसे प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती। जब प्रकृति अपना अनुभव कराती है, सर्दी गर्मी सब अनुभव कराती है ना, तो आप प्रकृति जीत आत्माएं तो अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती। सदा स्व प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। अपनी भी सहयोगी आत्मा बनो। अपने लिए अच्छा सोचना अपने आप को सहयोग देने जैसा है। सदा स्व प्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा कोई करता है या नहीं सोचो।
वह ऐसा है, वह ऐसा कोई करता है, वह ऐसे ही है, ऐसा क्यों करता है, वह ऐसा क्या करता है, क्यों करता है, ये क्या है, ये नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना। वह ऐसा है, वह ऐसा कोई करता है, ये नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना। ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं सदा सहयोगी बन जाएं तो क्या हो जाएगा? अगर ऐसी बना ब्राह्मण आत्माएं सदा सहयोगी बन जाए, अपने प्रति भी और सर्व के प्रति भी ऐसे सहयोगी बन जाए तो क्या हो जाएगा? सभी सहज योगी स्वतः हो जाएंगे। क्योंकि सर्व आत्माओं को सहयोग मिलने से कमजोर भी शक्तिशाली हो जाते हैं। कमजोरी समाप्त होने से सहयोगी तो हो ही जाएंगे ना। जब उनकी कमजोरी समाप्त हो जाएगी तो वो सहयोगी तो हो ही जाएंगे ना। कोई भी प्रकार की कमजोरी मुश्किल व मेहनत का अनुभव कराती है। कोई भी कमजोरी हो, चाहे छोटी सी क्यों ना हो, वो आपको मुश्किल अनुभव भी कराएगी और मेहनत भी अनुभव कराती है। शक्तिशाली हैं तो सब सहज है, बड़े से बड़ा काम भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि शक्तिशाली है। और अगर कमजोर है तो छोटा सा काम भी, माना एक थोड़ी सी बाल्टी भी उठानी होगी तो मुश्किल लगती है, क्योंकि कमजोर है। शक्तिशाली तो पता नहीं क्या क्या उठा ले। शक्तिशाली है तो सब सहज है। तो क्या करना पड़े? सदा, चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से व कर्म से सहयोगी बनना है। सहयोगी बनना, चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से व कर्म से सहयोगी बनना है। अगर कोई मन से नहीं कर सकते तो तन और धन से सहयोगी बनो। अगर इतने व्यस्त रहते हो तो अगर आप नहीं कर सकते हो, मनसा आपकी इधर उधर बिजी रहती है, कोई कार्य है, तो तन से और धन से सहयोगी बनो। मनसा वाणी से नहीं तो कर्म से सहयोगी बनो। पर बनना सहयोगी है, तभी आप सहज योगी हैं। अगर कोई मन से नहीं कर सकते हो तो तन और धन से सहयोगी बनो। मनसा वाणी से नहीं तो कर्म से सहयोगी बनो। संबंध जुड़वाने व संपर्क रखाने के सहयोगी बनो। संबंध जुड़वा दो, संपर्क रखवा दो, उसके सहयोगी बनो। सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं बनो, अपने परिवर्तन से सहयोगी बनो। अपने सर्व प्राप्तियों के अनुभव सुनाने के सहयोगी बनो। सहयोगी बनने के लिए तो बहुत सारे मौके हैं कि कैसे सहयोगी बन सकते हैं। कहीं कहते हम तन से क्या सेवा करें, हम तो बूढ़े हैं, हम तो ऐसा है, ऐसा नहीं कर। मनसा से करो, वाणी के द्वारा बैठे बैठे कर दो, किसी को उमंग उत्साह में ला दो, इससे कर लो। अपने अनुभव सुना के दूसरों को भी अनुभवी बना दो, इसमें कर लो। क्या? सहयोगी। तो सहयोगी बनने की लिस्ट निकाल लेना। यही आज का वो रखे कि सहयोगी कैसे कैसे बने। अपने सर्व प्राप्तियों के अनुभव सुनाने के सहयोगी बनो। आपको इतनी प्राप्तियां हुई हैं, वो अपने अनुभव सुनाओ, इसमें सहयोगी बन जाओ। अपने सदा हर्षित रहने वाली सूरत से सहयोगी बनो। खुश रह लो। आप खुश रहेंगे, दूसरों को खुशी होगी, खुशी का सहयोग दे दो। किसी को गुणों के दान द्वारा सहयोगी बनो। आप में जो गुण हो वो दिखाई देने लगे तो दूसरों को भी दान हो जाएगा ना। आप उन्हें बताओगे कि ये गुण कैसे आ सकता है, तो गुणों के दान में सहयोगी बन जाओ। किसी को उमंग उत्साह बढ़ाने के सहयोगी बनो। कुछ नहीं कर सकते, उमंग उत्साह बढ़ा सकते हो, वही कर लो, इसमें सहयोगी बन जाओ। तो सिर्फ ज्ञान सुनाने की बात नहीं है, देखो कितने सारे सहयोग है। सुन रहे हो? जिसमें भी सहयोगी बन सको उसमें सहयोगी सदा बनो।
जिसमें सहयोगी बन सको उसमें सदा सहयोगी बनो। यही सहज योग है, यही सहज योग है। जो बनता है सहयोगी वो बन जाता है सहज योगी। यही सहज योग है। समझा क्या करना है? ये तो सहज है ना। जो है वह देना है, जो आपके पास है वह देना है। अगर आपके पास नेगेटिविटी होगी तो आप नेगेटिविटी बांटोगे। अगर आप पॉजिटिव हो, उमंग उत्साह में रहते हो तो आप क्या करोगे? ये तो सहयोग दोगे ही दोगे। आप पॉजिटिविटी बांटोगे, उमंग उत्साह में लाओगे सुख को। तो जो आपके पास है वह देना है। जो कर सकते हो वह करो। मनसा से नहीं हो सकती, कर्मणा से कर लो। किसी का उमंग उत्साह ही बढ़ा डालो। खुद से नहीं कर सकते, कहीं दूसरों से करा देते हैं। मालूम है, कहीं बस खुद नहीं होता तो क्या करते हैं, दूसरे को ऐसे फोर्स बढ़ते रहते हैं। अरे तुम तो कर सकते हो ना, तुम्हारे को, वो दूसरे को सहयोगी बना देते। कहीं दूसरों को संकल्प देते रहते हैं, है ना। कहाँ हम कैसे सहयोग दे सकते हैं, ये चिंतन तो आत्माओं को करना है ना। बाबा ने तो बता दिया, जो जितना सहयोग देता है वो सहयोगी स्वतः ही हो जाता है। अब सहयोग देने के प्लेटफॉर्म ही बहुत सारे हैं, तो सब नहीं लगा सकते हो तो एक तो लगा सकते हो। एक चीज तो कर सकते हो ना, ये तो कर सकते हो ना। ये तो नहीं सोचते हो कि मेरे में कोई विशेषता ही नहीं, कोई गुण ही नहीं, यह हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण बनने की ही बड़ी विशेषता है। अगर आप में विशेषता नहीं होती आप ब्राह्मण कैसे होते? ब्राह्मण बनने की ही बड़ी विशेषता है। बाप को जानने की बड़ी विशेषता है। इसलिए अपनी विशेषता द्वारा सदा सहयोगी बनो। विशेषता ब्राह्मण बने, बाप को पहचाना, ये तो है ना, उसको ही लगा लो। जो नहीं पहचानते हैं बाप को, उन्हों को पहचान दे दो, ये तो कर सकते हो। बाप को जानने की बड़ी विशेषता है, इसलिए अपनी विशेषता द्वारा सदा सहयोगी बनो। अच्छा, ऐसे सदा सहयोगी अर्थात सहज योगी, सदा अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के सहयोगी आत्मा, कमजोर आत्माओं को उत्साह दिलाने की सहयोगी आत्मा, ऐसे अमृत वेले से हर समय सहयोगी बनने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों के साथ पहला ग्रुप, साइलेंस की शक्ति से दैवी स्वराज्य की स्थापना। साइलेंस की शक्ति से सारे विश्व पर दैवी राजस्थान का फाउंडेशन डाल रहे हो ना। वे आपस में लड़ते हैं और आप दैवी राजस्थान बना रहे हो। क्या बनना है यह उन्हों को क्या पता, वे तो अपने अपने प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन भावी क्या है उसको तो आप जानते हो। वो तो अपने अपने प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन भावी क्या है उसको तो आप जानते हो। तो सभी बच्चे साइलेंस की शक्ति से दैवी स्वराज्य बना रहे हो ना। उनकी है जबान की शक्ति या बाहुबल, शस्त्रों की शक्ति, और आपकी है साइलेंस की शक्ति। इसी शक्ति के द्वारा दैवी राज्य स्थापन हो ही जाएगा, ये तो अटल निश्चय है ना। वे भी समझते हैं कि वर्तमान समय को ईश्वरीय शक्ति चाहिए जो कार्य करे, लेकिन गुप्त होने के कारण जान नहीं सकते। आप जानते हो और कर भी रहे हो। पंजाब में वृद्धि तो हो रही है ना। पंजाब भी सेवा का आदि स्थान है, तो आदि स्थान से कोई विशेष कार्य होना चाहिए। रूहानी बाप के बच्चे होने के नाते रूहानी सेवा करना हर बच्चे का कार्य है। जो बाप का कार्य वही बच्चों का कार्य है। जैसे रूहानी बाप का कर्तव्य है रूहानी सेवा करना, ऐसे बच्चों को भी इसी कार्य में तत्पर रहना है। ये रूहानी सेवा हर कदम में प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराती है। प्रत्यक्ष फल है खुशी। प्रत्यक्ष फल है खुशी। आप सेवा करेंगे आपको साथ ही साथ क्या मिल जाती है? खुशी। प्रत्यक्ष फल है खुशी।
जितनी सेवा करते उतना खुशी का खजाना बढ़ता जाता है, एक का पदम गुना मिलता है। ऐसे समझते हो? आपका ऑक्यूपेशन ही है रूहानी सेवाधारी। लौकिक में भल कोई भी पोजीशन हो, लेकिन अलौकिक में रूहानी सेवाधारी हो। अगर कोई डॉक्टर है तो रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर डबल डॉक्टर बनो, रूहानी और जिस्मानी डबल डॉक्टर बनो। वे सेवा करते भी मूल कर्तव्य है रूहानी डॉक्टर बनना। बार बार रोगी आए, इससे तो रोगी खत्म हो जाए सदा के लिए, तो ऐसी दवाई देनी चाहिए। बार बार रोगी को आना पड़े, इससे अच्छा ऐसी दवाई दो उसकी रोगी खत्म हो जाए। तो ऐसी दवाई देनी चाहिए ना। रोगी आता ही है सदा शफा पाने के लिए। सदा शफा होगी रूहानी सेवा से, सदा शफा होगी रूहानी सेवा से। अच्छा, लंदन ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। लंदन से बाबा के बच्चे आए हुए हैं। लंदन के अच्छे अच्छे रतन जगह जगह पर गए हैं। वैसे सभी विदेश के सेवा केंद्र एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे खुलते हैं। अभी टोटल कितने सेवा केंद्र हैं? 1982 में 50, 1982 में 50, तो 50 जगह का फाउंडेशन लंदन है। तो वृक्ष सुंदर हो गया ना। जिस तना से 50 टालियां निकले, वह वृक्ष कितना सुंदर हुआ। तो विदेश का वृक्ष भी विस्तार वाला अच्छा फलीभूत हो गया है। बाप दादा भी बच्चों के, सिर्फ लंदन नहीं, सभी बच्चों के सेवा का उमंग उत्साह देख खुश होते हैं। विदेश में लगन अच्छी है, याद की भी और सेवा की भी, दोनों की लगन अच्छी है। सिर्फ एक बात है कि माया के छोटे रूप से भी घबराते जल्दी है। जैसे यहाँ इंडिया में कई ब्राह्मण जो है ना, कई ब्राह्मण जो हैं वे चूहे से भी घबराते हैं, कॉकरोच से भी घबराते हैं। तो सिर्फ विदेशी बच्चे इससे घबरा जाते हैं। विदेशी बच्चे ये वाले चूहे या कॉकरोच से नहीं घबराते, जो माया रूपी ये कॉकरोच या चूहा होता है ना, उससे। माना छोटी सी बात से क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो सिर्फ विदेशी बच्चे इससे घबरा जाते हैं, छोटे को बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। कागज के शेर को सच्चा शेर समझ लेते हैं। जितनी लगन है ना, उतना घबराने के संस्कार थोड़ा सा मैदान पर आ जाते हैं। जितनी लगन है ना उन्हों की, उतना थोड़ा घबराने के संस्कार मैदान पर आ जाते हैं। तो विदेशी बच्चों को माया से घबराना नहीं चाहिए, खेलना चाहिए। माया से घबराना नहीं चाहिए, खेलना चाहिए। कागज के शेर से खेलना होता है या घबराना होता है? खिलौना हो गया ना। खिलौने से घबराने वाले को क्या कहेंगे? खिलौने से घबराने वाले को क्या कहेंगे? जितनी मेहनत करते हो उस हिसाब से डबल विदेशी सभी नंबर 1 सीट ले सकते हो। जितनी वो मेहनत करते हैं ना, जितनी लगन से चलते हैं, उस हिसाब से वो नंबर 1 सीट ले सकते हैं। क्योंकि दूसरे धर्म के पर्दे के अंदर, डबल पर्दे के अंदर बाप को पहचान लिया है। एक तो साधारण स्वरूप का पर्दा और दूसरा धर्म का भी पर्दा है। भारतवासियों को तो एक ही पर्दे को जानना होता है, लेकिन विदेशी बच्चे 2 पर्दे के अंदर जानने वाले। हिम्मत वाले भी बहुत है, असंभव को संभव भी किया है। जो क्रिश्चियन या अन्य धर्म वाले समझते हैं कि हमारे धर्म वाले ब्राह्मण कैसे बन सकते हैं, असंभव है। तो असंभव को संभव किया है। जानने में भी होशियार, मानने में भी होशियार है। जब उन्होंने जान लिया ना, तो पीछे पलट के नहीं देखते, और जब मान लिया ना, तो फिर पलटते नहीं अपनी बात से। जानने में भी होशियार तो मानने में भी होशियार है, दोनों में नंबर 1 है। बाकी बीच में चूहा आ जाता है तो घबरा जाते हो। है बहुत सहज, सहज मार्ग है, सहज मार्ग, लेकिन अपने व्यर्थ संकल्पों को मिक्स करने से सहज मुश्किल हो जाता है। मार्ग बहुत सहज है, लेकिन अपने व्यर्थ संकल्पों को मिक्स कर देने से सहज मार्ग मुश्किल मार्ग हो जाता है।
तो इसमें भी जंप लगाओ। माया को परखने की आंख तेज करो, माया को परखने की आंख तेज करो। कई बार अगर हम माया को नहीं परख पाते तो वो हमें परास्त करके चली जाती है और फिर सामने जाके खड़ी करके ही करती है, समझे, बाबा से दूर कर देती है। इसे माया को परखने की आंख तेज करो। मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो, कागज को रियल समझ लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना। नहीं तो डबल विदेशियों की विशेषता भी बहुत है, सिर्फ एक ये कमजोरी है बस, फिर अपने ऊपर हंसते भी बहुत है जब जान लेते हैं कि ये कागज का शेर है, रियल नहीं है तो हंसते हैं, चेक भी कर लेते, चेंज भी कर लेते, लेकिन उस समय घबराने के कारण नीचे आ जाते हैं या बीच में आ जाते हैं, फिर ऊपर जाने के लिए मेहनत करते, तो सहज के बजाय मेहनत का अनुभव होता है। वैसे जरा भी मेहनत नहीं है, बाप के बने, अधिकारी आत्मा बने, खजाने के, घर के, राज्य के मालिक बने, और क्या चाहिए। तो अभी और क्या करेंगे, घबराने के संस्कारों को यहां ही छोड़कर जाना, समझा। बाप दादा भी खेल देखते रहते, हंसते रहते, बच्चे गहराई में भी जाते हैं, लेकिन गहराई के साथ साथ कहां कहां घबराते भी हैं। लास्ट सो फास्ट के भी संस्कार है। पहले विदेशियों में विशेष फंसने के संस्कार के थे, पहले विदेशियों में विशेष फंसने के संस्कार थे, अब ये फास्ट जाने के संस्कार। पहले वो कहीं भी फंस जाते थे ना विदेशी, समझ रहे हो। पहले विदेशियों में विशेष फंसने के संस्कार थे, अब ये फास्ट जाने के संस्कार। एक में नहीं फंसते हैं लेकिन अनेकों में फंस जाते हैं। एक ही लाइफ में कितने पिंजरे होते हैं, एक ही लाइफ के अंदर कितने पिंजरे होते हैं। एक पिंजरे से निकलते दूसरे में फंसते, दूसरे से निकलते तीसरे में फंसते। तो जितना ही फंसने के संस्कार थे उतना ही फास्ट जाने के संस्कार है। सिर्फ एक बात है, छोटी चीज को बड़ा नहीं बनाओ, छोटी चीज को बड़ा नहीं बनाओ, बड़े को छोटा बनाओ। ये भी होता है क्या, ये क्वेश्चन ही नहीं, जैसे कर लेते ना ऐसे क्वेश्चन, ये भी होता है क्या, ये क्वेश्चन ही नहीं। ये क्या हुआ, ऐसे भी होता है। इसके बजाय जो होता है कल्याणकारी है, ऐसा सोचो। जैसे कई सोच रहे थे ना बच्चे, ऐसा भी होता है क्या, ऐसे भी करते हैं क्या, सोच रहे थे। तो ये क्वेश्चन नहीं करो, अगर ये ऐसे क्वेश्चन करे तो फंस जाओगे। तो इसके बजाय जो होता है कल्याणकारी है, क्वेश्चन खत्म होने चाहिए, फुल स्टॉप। बुद्धि को इसमें ज्यादा नहीं चलाओ, नहीं तो एनर्जी वेस्ट चली जाती है और अपने को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते, क्वेश्चन मार्क ज्यादा होते हैं। अब सब अपनी चेकिंग करना, क्या मेरे पास क्वेश्चन ज्यादा है या मेरे पास फुल स्टॉप है, कि एक क्वेश्चन के बाद सेकंड में फुल स्टॉप आ जाता है। क्या है मेरे पास ज्यादा, एक क्वेश्चन उठता तो 10 क्वेश्चन उठने लग जाते हैं, या एक क्वेश्चन उठने से पहले ही फुल स्टॉप लग जाता है कि जो है अच्छा है, बढ़िया है, कल्याणकारी है, क्योंकि मैं श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूं, मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाली आत्मा ना सदा फक्र में रहती है, उसे फिक्र कभी नहीं होता। है नशा इतना, है निश्चय इतना कि जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, जो होता है वो कल्याणकारी है। क्वेश्चन खत्म होने चाहिए, फुल स्टॉप। बुद्धि को इसमें ज्यादा नहीं चलाओ, नहीं तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है और अपने को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते, क्वेश्चन मार्क ज्यादा होते हैं। तो अब मधुबन की वरदान भूमि में क्वेश्चन मार्क खत्म करके फुल स्टॉप लगा के जाओ। क्वेश्चन मार्क मुश्किल है, फुल स्टॉप सहज है। तो सहज को छोड़कर मुश्किल क्यों अपनाते हो, उसमें एनर्जी वेस्ट है और फुल स्टॉप में लाइफ भी बेस्ट हो जाएगी।
अगर क्वेश्चन उठाओगे तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और अगर फुल स्टॉप लगाओगे तो लाइफ ही बेस्ट हो जाएगी। वहां वेस्ट, यहाँ बेस्ट, तो क्या करना चाहिए? अभी वेस्ट नहीं करना, हर संकल्प बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट, हर संकल्प बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट। अच्छा, लंदन निवासियों के साथ रूढ़ याद हो गई। लंदन के सभी सिकिलदे बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। साकार में मधुबन में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बाप दादा सदा बच्चों को सम्मुख देखते हैं। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, एक एक का नाम क्या लें, जो भी सभी हैं, सभी सहयोगी आत्माएं हैं। सभी बेफिक्र बन फकुर में रहना, क्योंकि सबका साथी स्वयं बाप है। इस नशे में रहना और बेफिक्री में रहना, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सबका साथी स्वयं बाप है, और बाप भगवान हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। स्वयं बाप मेरा साथी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज का वरदान, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भाव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है, जब आत्मा अपनी संपूर्ण और संपन्न स्थिति पे होती है ना, तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। कोई आपकी तारीफ करे तो आप बड़े खुश, कोई आपकी गला नहीं करे बड़े उदास, ये सब चीजों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। कोई आपको कुछ कहे तो आप दुखी हो गए, कोई आपको सुख की बात सुनाए तो आप सुखी हो गए, ऐसा नहीं। आप जीत गए तो बहुत खुश, हार गए तो बहुत दुखी, ऐसा नहीं होता। जब आत्मा अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित हो जाती है, तो निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। भले दुख हो, लेकिन आपकी सूरत और मस्तक पर हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव कि ये निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है कि मैं अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करूं, इसलिए ये सब बातें आ रही है मेरे सामने। मुझे परफेक्ट बनाने के लिए माया मेरे सामने पेपर ला रही है। इस तरह की सोच से चलने वाली आत्मा, ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह ना आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। ऐसा दिल में जरा सी भी ना है कि ये गाली देने वाली आत्मा है, ये गाली देती है, ये दुश्मन है मेरा, और ये मेरी महिमा करते हैं, ये दोस्त है मेरा। ऐसी भावनाओं से ऊपर उठ जाए तो फिर किसी के गाली देने पर, कुछ ऐसा करने पर आपको फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। और फर्क उसी को नहीं पड़ता जो अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करता है। हमें वही स्थिति प्राप्त करनी है जब निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख इससे ऊपर उड़ जाएंगे आप। तो चाहे कोई गाली देने वाला आ जाए, चाहे कोई आपकी महिमा गाने वाला, दोनों एक बराबर रहेंगे। इसी स्थिति को बाप समान स्थिति कहा जाता है। आज का स्लोगन, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। ओम शांति। ओम शांति।